तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पुराना लास्ट वीडियो रिकॉर्डेड था, ये स्क्रीन है हमारे पास ऑलरेडी रेडी स्क्रीन है। इस स्क्रीन में मुझे क्या चाहिए कि जब भी यूजर उस बटन को क्लिक करे तो मैं चाहता हूं एक छोटा सा टोस्ट मैसेज आ जाए। टोस्ट मैसेज मतलब सिंपल मैसेज है, कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन के बॉटम साइड पे डिस्प्ले होता है और आफ्टर 2 सेकंड और 3 सेकंड्स के बाद वो डिसअपियर हो जाता है। डिपेंड्स करता है कितना टाइम हमने दे रखा है। इसके लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने व्यूज में चलते हैं। हमारा व्यू कौन सा है, ये पुराना एक मैंने क्रिएट किया है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अभी हमारे पास है ये मेन एक्टिविटी एक व्यू है। इस बटन के क्लिक पे हमको काम करना है, तो सबसे पहले इस बटन का नाम पता होना चाहिए। तो तुम यहाँ एट्रीब्यूट्स में चले जाओ तो भी दिख जाएगा, बटन 10 इसका नाम है। हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पे एक बटन का ऑब्जेक्ट बना लिए जावा फाइल में, फाइंड व्यू बाय आईडी किया बटन 10 के लिए। अब इस बटन के लिए मुझे क्लिक इवेंट सेट करना है, तो कैसे सेट करते हैं, ऑब्जेक्ट बटन, ठीक है, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये आ गया, सेमीकोलन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, न्यू व्यू के पास एक इंटरफेस है ऑन क्लिक लिसनर का, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिए। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तो ये बोलता है इस क्लास को अगर कहीं भी यूज कर रहे हो तो एक फंक्शन है जिसको ओवरराइड करना कंपलसरी है, दैट इज ऑन क्लिक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो अब यहां पे मुझे वो टोस्ट को कॉल करना है जो टोस्ट में बनाना चाह रहा हूं। तो टोस्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, टोस्ट एक क्लास है, लाइब्रेरी है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू टोस्ट, देखो ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं एंटर प्रेस कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए टोस्ट बना देगा जो भी इसका पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग। देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये इसका स्टैटिक डेटा मेंबर है, इसीलिए हम क्लास नेम डॉट लगा के यूज कर पा रहे हैं। और ये डेटा मेंबर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है टोस्ट का, जिसके पास एक मेथड है, इसी क्लास का एक मेथड है, इसका नाम है शो, जो नॉर्मल मेथड, इट इज नॉट अ स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये जो लाइन हमने लिखा ना मेक टेक्स्ट, ये स्टैटिक डेटा मेंबर है और यही हमको ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है टोस्ट टाइप का। तो उस ऑब्जेक्ट में हम टोस्ट के किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं फिलहाल, शो। अब इसमें जाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कौन से 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। पहला कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस एक्टिविटी में ये टोस्ट तुमको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अभी ये किसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, एक बटन के इंटरफेस के अंदर है ना, ऑन क्लिक के अंदर है, इसीलिए यहां पे सिर्फ दिस लिख देंगे तो ये वर्क नहीं करे, इट गिव्स यू एरर, क्योंकि ये दूसरे इंटरफेस, वो उसको एक्टिविटी चाहिए और तुम यहाँ पे दे रहे हो ऑन क्लिक लिसनर, तो वो नहीं माने। इसीलिए यहाँ पे मुझे उसके क्लास का नाम भी देना है। क्या नाम दे रहा हूं मैं, जो भी मेरे क्लास का नाम है, मेरे क्लास का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट, सॉरी मेन एक्टिविटी इज अ नेम, और डॉट दिस मतलब उसका रेफरेंस हमने उसमें पास कर दिया। सेकेंड थिंग है वो मैसेज जो तुम चाहते हो डिस्प्ले हो ऑन स्क्रीन जब भी यूजर बटन को क्लिक करे। थर्ड है उसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इसने पहले से वेल डिफाइंड है, किसमें, इसी क्लास में। फाइनल इंटीजर एक है लॉन्ग इन टाइप का, उसमें उसने डाल रखा है 0 और 1, सॉरी इन टाइप का है 0 एंड 1, फाइनल है इसलिए चेंजेबल नहीं है। जैसे शॉर्ट मतलब होता है 0, ये देखो यहां लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट लॉन्ग अंडर, सॉरी लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट इज इक्वल टू 0। 0 मतलब फॉर 2 सेकेंड्स। अगर तुमको थोड़ा ज्यादा समय के लिए चाहिए तो तुम इसको क्या कर सकते हो, डॉट लिए लॉन्ग का एक ऑप्शन, लेंथ अंडरस्कोर लॉन्ग, इतना करना है बस। ये इंपॉर्टेंट एक मेथड है, समझ लो तुम्हारे लिए, जब भी कोई मैसेज शॉर्टली तुमको डिस्प्ले कराना है। अच्छा मैसेज तो हमने दिया ही नहीं, तो हम पहले मैसेज टाइप कर लेते हैं, इंडिया। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूं। जैसे हम इस कोड को रन करेंगे, ये वाला जो अभी तो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है नीचे, ये लॉन्च होगा। उसके बाद हम इस ऐप में किसी भी बटन पे क्लिक करके, वो सॉरी जिस बटन को हमने किया उस पे क्लिक करके हम उसको कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने ऑन क्लिक लिसनर किस पे सेट किया है, सिर्फ बटन पे। कल को तुमको ऐसा लगता है कि टेक्स्ट को भी क्लिक करके मुझे कुछ चाहिए, तो तुम टेक्स्ट पे भी ऑन क्लिक लिसनर सेट कर सकते हो, सेम मेथड्स। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो रहा है,
जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो टोस्ट मैसेज है ये डिस्प्ले होने लग गया। ये 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, लॉन्ग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक स्प्लैश एक्टिविटी के लिए कोड करना है। बहुत फास्ट तरीके से करेंगे अभी। सिंपली यहां जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और इसका कौन सा टाइप का होगा, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। इसका एक नाम देना है, तो मैं अभी इसका नाम दे देता हूं स्प्लैश एक्टिविटी। ठीक है, और मैंने इसको फिनिश कर दिया। इस एक्टिविटी के लिए मुझे एक आइकॉन चाहिए। वो आइकॉन कैसे लाते हैं, ड्रॉएबल में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये यहाँ पे वेक्टर एसेट्स है, इसको क्लिक करेंगे। तुमको जो भी एसेट चाहिए तुम इस क्लिप आर्ट वाले आइकॉन को क्लिक करके डिफरेंट आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी तुमको चाहिए, कार चाहिए तो कार लिखो, कार मिल जाएगा। क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए और पीछे वो डेटा लोड हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो। बाकी यहाँ पे सारे आइकॉन मिलते हैं। और ऐसे ही मैंने ये होम वाला एक आइकॉन ले रखा है, इसको नाम क्या दिया है, home.xml। कलर उसका चेंज कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंडली क्या है, ये जो इसका डिजाइन आ चुका है, इस डिजाइन में भी थोड़ा सा चेंजेस करना है हमको। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि वो इमेज भी आ जाए जिसमें अभी हमने जो इमेज लिया है वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे, प्लेट्स के पास जाएंगे, इमेज व्यू सेलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और अभी हम ये अपना आइकॉन सेलेक्ट कर ली। इसको लिंक करना है तो यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन है अलाइन का, जिसमें मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कैसे कर रहा हूं, विद द पेरेंट्स। ठीक है, इस डिजाइन का जो ये लेआउट है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ एट्रीब्यूट में गया और क्या सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को क्लिक करके जो भी कलर मुझे चाहिए, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। मुझे मान लो ये वाला कलर चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये कलर इस पे असाइन हो गया। सेकेंडली क्या चाहिए मुझे, इसमें अपने ऐप का एक नाम चाहिए, तो मैंने एक टेक्स्ट भी यूज किया, उसको भी यहां ड्रॉप कर दिया। पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन करना चाह रहा था, तो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन विद पेरेंट्स ये कर देता हूं, तो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद मुझे ये ऊपर से इसके साथ अलाइन चाहिए, किसके, इमेज के साथ। तो मैंने ऊपर वाला ये स्क्रू इसको क्लिक किया तो 20 dp के साथ ये उसमें अलाइन हो गया। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो मैंने सेलेक्ट किया साइज। ये टेक्स्ट साइज यहाँ आ रहा है और यहाँ पे मैंने 30 SP, क्योंकि फॉन्ट को किसमें देते हैं, SP। ठीक है, फिर इसका टेक्स्ट बदलना है, तो मैं यहाँ गया टेक्स्ट में और मुझे जो टेक्स्ट चाहिए अपने इस ऐप के लिए, तो मान लो हमने कल नाम दिया था वही नाम फिर से देते हैं, CSE ऐप। तो ये हमारा ऐप है जो डिजाइन हो चुका है। मेरा मकसद क्या है, इसको इस पहले रन करना। इसको पहले रन करना मतलब हम कहा जाएंगे, एप्स के अंदर मैनिफेस्ट फोल्डर में एंड्रॉइड manifest.xml फाइल है। इसमें यहाँ पे देखो एक इंटेंट फिल्टर का कोड लिखा हुआ है, जिसके पास ये कोड होता है वही लॉन्चर एक्टिविटी होती। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस एक्टिविटी का नाम यहां रख देना है ताकि ये लॉन्चर एक्टिविटी में बदल जाए। अब 2 बार एंट्री हो नहीं सकती सेम एक्टिविटी की, तो यहाँ पे मेन की एंट्री कर देते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं होना क्या चाहिए। इस बार इस एक्टिविटी के जगह हमारा जो अभी हमने बनाया है स्प्लैश एक्टिविटी एक आइकॉन के साथ, वो रन होना चाहिए। तो देखते हैं, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। अभी ये डिफॉल्ट स्प्लैश एक्टिविटी लोड हो चुकी है, बट हम ये चाहते हैं कि आफ्टर सम टाइम, जो भी सेकंड हम डिफाइन करें, उसके बाद यहां से ये खुद ब खुद चेंज होके मेन एक्टिविटी में चले जाए। मतलब ये वाला डिजाइन आ जाए कुछ सेकंड बाद। तो हम कहां जाएंगे, वापस से स्प्लैश एक्टिविटी वाले कोड में जाएंगे। और जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं, हमको ये सारे कोड्स नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहते हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन कोड्स रहे। ये कोड काम के हैं, जब हम कोई प्रोडक्शन वाले कोड करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं। जैसे ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की जगह हम सिंपल एक्टिविटी का क्लास भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर कोड है। एग्जाम या फाइल में लिखने के लिए इसको एक छोटा वेरिएबल का नाम से रिप्लेस कर सकते हो, इट सेव योर टाइम।
तो ये ऐसा कोड मुझे चाहिए तुम्हारी फाइल्स में, ठीक है। इवन यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा है जो ग्रेस कलर के, इनको हटा देना, ये फाइनल कोड है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूं इस एक्टिविटी में, देखो ये जो जैसे तुम लोग जावा में पढ़े थे, मेन एक फंक्शन होता है, ऑटो रन हो जाता है, ठीक वैसे ही जब भी कोई एक्टिविटी क्लास होगी तो उसमें डिफॉल्ट जो सबसे पहले रन होगा मेथड, वो कौन सा है, ऑन क्रिएट। जैसे मेन था वैसे यहाँ ऑन क्रिएट। इसके अलावा भी बहुत सारे और फंक्शन है, वो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तब देखेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल में। ऑन स्टार्ट है, ऑन डिस्ट्रॉय है, डिलीट है, तो अब वो सब बाद में देखेंगे। रिज्यूम है। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि ऑन क्रिएट मेथड कहां है वो ढूंढना है, और ये ऑन क्रिएट अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, मतलब पेरेंट क्लास में इसी नाम का फंक्शन बना हुआ है ऑन क्रिएट, वो उसको कॉल कर रहा है। कैसे कॉल करते हैं उसको, सुपर कीवर्ड्स, मतलब एक्टिविटी के पास भी ऑन क्रिएट नाम का मेथड है। हालांकि हम उसको ओवरराइड जरूर कर रहे हैं, मगर उसको इनिशियलाइज करने के लिए बंडल चाहिए जो हम यहां से पास करें, एस। और दूसरा तीसरा लाइन क्या है कि हम इस एक्टिविटी के लिए लेआउट सेट कर रहे हैं। कैसे सेट कर रहे हैं, सेट कंटेंट व्यू से। आर एक मास्टर फाइल है जिसमें सबकी एंट्री होती है, आईडी में सारी आईडीज होती हैं, लेआउट में सारे लेआउट्स ये वाले फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक कोड लिखना है, वो क्या है, हैंडलर का कोड। हैंडलर एक क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, न्यू हैंडलर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मुझे फ्यूचर में और जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधे क्या बना रहा हूं, क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसका कोई नाम नहीं दे रहा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के एक मेथड को कॉल करना है, उस मेथड का नाम है पोस्ट डिले। पोस्ट डिले को गौर से देखो, यहां पे जो हिंट आ रहा है इसमें मिनिमम 2 आर्गुमेंट देने होंगे, 3 भी दे सकते हैं। तो पहला आर्गुमेंट क्या है, रनेबल का एक ऑब्जेक्ट है, और सेकंड है टाइम इन डिले। तो इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखने की कोशिश करना है हमको। सेमीकोलन लगा दिया हमने, 2 आर्गुमेंट दे रहे हैं तो एक कॉमा लगा दिया, और उसके बाद 3000 लिख दिया, इसका मतलब है 3 सेकंड, ठीक है। तो डिले दे दिए, और पहले आर्गुमेंट में क्या देना है हमको, रनेबल का ऑब्जेक्ट। तो रनेबल का ऑब्जेक्ट भी मुझे यहीं पे क्रिएट करना है, तो मैंने लिखा न्यू, और जो पहला ऑप्शन आया रनेबल, इसको क्लिक कर दिया। तो देखो अब इससे ये कोड बहुत परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि सेमीकोलन हम पहले ही लगा दिए थे, और ये कॉमा के अंदर ही ये पूरा कोड है, कहां तक, यहां तक, ठीक है। यहां पे जो भी कोड हम लिखेंगे वो कोड उतने देर बाद रन होगा। मतलब हम इस कोड को, नॉर्मली क्या होता है ऑन क्रिएट में है, जितने स्टेटमेंट है वो सीधा डायरेक्ट फायर हो जाते हैं, वेट नहीं करते हैं, सीधा रन हो जाते हैं। अगर मैंने यहां कुछ लाइन ऑफ कोड लिख दिया तो वो कोड 3 सेकंड के बाद ही यहां पे एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि उसमें डिले लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहां पे जो कोड लिखने वाले क्या लिखेंगे, हमको इंटेंट को ट्रांसफर करना है इस प्लेस एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी में। तो इसके लिए ट्रांसफर का कोड पता है तुमको, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सपोज आई नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं मैं, क्लास को इंपोर्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू, क्या क्या चाहिए इसको, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या देना है, जहां पे अभी हम हैं, ये स्प्लैश एक्टिविटी डॉट दिस से मुझे कहां जाना है, तो मेन एक्टिविटी में ना, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। आई होप ये कोड तुम सबको दिखाई दिया हो जो मैंने लिखा है। इंटेंट इसका न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसी ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास कर दिया है, 2 ऑप्शन, एक तो करंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो, और जहां मुझे जाना है, फिर उसके बाद एक सेमीकोलन लगाया और इंटर प्रेस कर। तो आई क्या है, इंटेंट है एक एक्टिविटी से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए। यहां पे एक हमारे पास फंक्शन है एक्टिविटी को ट्रांसफर करने के लिए, उसका नाम क्या है, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसमें इंटेंट का ऑब्जेक्ट देना। तो आफ्टर 3 सेकेंड्स ये बन चुका है, और ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो चलो इसका ऐप देख लेते हैं। वन टू थ्री, देख ये चेंज हो चुका है। हाँ एक प्रॉब्लम जरूर है कि हमारे पास वो आइकॉन डिस्प्ले नहीं हुआ लॉगिन इन स्क्रीन में। तो उसका रीजन क्या है, यहां पे चलते हैं स्प्लैश एक्टिविटी के XML फाइल में। ये जो डिफॉल्ट आया है, कहां गया, हाँ यही तो है। तो ये हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको किसका यहां पे लिखना होता है, एंड्रॉइड
सॉरी, मैं डायरेक्ट एसआरसी लिखता हूँ, वो जल्दी आ जाए। ये एसआरसी लिखने से सीधा एंड्रॉइड वाला ऑप्शन आ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लो, फिर @ ड्रॉएबल, ड्रॉएबल मतलब ये वाला फोल्डर लेफ्ट साइड, जो नाम है तुमने दे रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने होम दे रखा है उस इमेज का, इसलिए होम से आ रहा है। अब अगर हम इसको वापस से लोड करें, इस बार देखना ये आएगा, साथ में आइकॉन भी तुमको दिखाई देगा वो स्प्लैश एक्टिविटी में। ये देखो, तो ये दिखाई दे रहा है और ये प्रोग्राम लोड भी हो रहा है। तो जैसा हमको चाहिए बिल्कुल वैसा ही ये बन चुका है, और ये तुमको एग्जाम में लिखना ही है। तो एटलीस्ट ये कोड्स ऐसे ही रखना, इस पे ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। स्प्लैश एक्टिविटी में इतना कोड होना ही चाहिए, भले तुम यहाँ पे आइकॉन ना लिख के सिर्फ एक स्प्लैश लिख दो या नाम बस टेक्स्ट व्यू रख दो, इमेज कहां से लाओगे? तो टेक्स्ट व्यू वाला कोड लिखो बस इसमें, ठीक है। लॉगिन नाम दे देना इसको, या ऐप का कोई नाम दे देना, यहाँ पे इमेज नहीं होगा बस, और क्या हो। और जो दूसरा एक्टिविटी है उसमें होम लिख के एक टेक्स्ट व्यू छोड़ देना, तो दोनों दिखाई देगा कि कैसे वर्क करता है। इसमें एक चीज और है जो हम कर सकते हैं, जब हम स्प्लैश एक्टिविटी को यहां से भेज रहे हैं तो हम चाहें तो यहां से कोई डेटा भी उसको भेज सकते हैं। और वो कैसे भेज सकते हैं? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहां पे हम की दे सकते हैं, जैसे मुझे जो नाम वहां भेजने हैं, मान लो मैं भेजना चाहता हूं यूजर नेम, और यूजर नेम है, क्या नाम है इसका, तुम्हारा क्या नाम है? काजल। हाँ, तो काजल का नाम हमने इसमें ऐड कर दिया। हम ये चाहते हैं, ये वेरिएबल का नेम है, ये उसकी वैल्यू है जो हम भेजना चाह रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ये वेरिएबल और ये वैल्यू किस में भेज रहे हैं? इस इंटेंट में जो भेज रहे हैं यहां से, ठीक है। तो ये काजल भेज दिया हमने, और काजल का एक और डेटा भेजते हैं इसका, मान लो हम इसका रोल नंबर भेजना चाहते हैं साथ, और रोल नंबर यहाँ पे है डिजिट्स में, तो 22305, मुझे नहीं पता ये है कि नहीं, बट मैंने डाल दिया रैंडम। तो क्या हुआ, इस बार हम इंटेंट में दो एक्स्ट्रा डेटा भेज रहे हैं, एक स्ट्रिंग टाइप है और दूसरा कौन सा है? कैसे पता चला? क्योंकि देखो इसके डेफिनेशंस को देखो, पहले स्ट्रिंग है, जो जिस टाइप का डेटा टाइप होता है, जितने डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जावा में उतने फंक्शन ओवरलोड करके रखे हुए हैं इसने। तो देखो स्ट्रिंग और इंटीजर है, इसका मतलब ये इंट में गया, स्ट्रिंग और लॉन्ग भी है। देखो अगर बड़ा नंबर डाल देता मैं तो वो लॉन्ग में ऑटोमेटिक चले जाता, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग भी है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये इस तरीके से डेटा हम इंटेंट में पास करते हैं। अब इस डेटा को हम चाह रहे हैं कि वहां जो एक्टिविटी चल रही है वहां पे हम इसको गेट कर लें। तो उस बटन के क्लिक पे इंडिया तो प्रिंट हो ही रहा था, यहीं पे मुझे वो डेटा चाहिए, ठीक है। अगर यूजर उस एक्टिविटी से हो के इसमें आए हैं तभी वो डेटा मिलेगा। इन केस वो नहीं आए, डायरेक्टली मेन एक्टिविटी को मैनिफेस्ट फाइल में जाके लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया और रन करेगा, तब कोई डेटा मिलेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, पहले इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मगर ये ऑब्जेक्ट नया नहीं होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? द प्रीवियस वन जो इसके पास है। तो हम क्या करेंगे, गेट इंटेंट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इससे उसको ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से उन वैल्यूज को लेना चालू करते हैं। तो जैसे आई डॉट गेट, क्या चाहिए मुझे? स्ट्रिंग। मैंने अभी उसका नाम पास किया था यहाँ पे यूजर नेम से, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग। अब इसमें मैंने जो नाम दिया था वहां पे यूजर नेम, क्या दिया है? सही होना चाहिए स्पेलिंग, नहीं तो नहीं मिलेगा डेटा। क्या लिखा है? यूजर नेम, यहां लिखा है रोल नंबर। तो ठीक है, हमने पहले लिखा यूजर नेम, तो इससे यूजर नेम मुझे मिल जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। मैं चाहूं तो ये पूरा फंक्शन यहाँ टेक्स्ट वाले में डाल सकता हूं, बट वो लेंदी होगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यू नेम नाम के एक वेरिएबल में इस डेटा को होल्ड कर लेते हैं। फिर उसका रोल नंबर मुझे चाहिए, वो इंटीजर में है, तो रोल लिख दिया मैंने, और आई डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा लिखा, और यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया। देखो अगर मैं सिर्फ रोल नंबर लिखूं तो ये रेड लाइन दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को दो आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, एक तुम्हारा की जिसमें वो डेटा है, दूसरा अगर वो डेटा नहीं मिला, जो मैंने कहा कि अगर उस एक्टिविटी से हो केस में नहीं आए तो वो डेटा नहीं मिलेगा। तो उस केस में कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, इंटीजर को हम ब्लैंक डिफाइन नहीं कर सकते।
तो कोई ऐसी वैल्यू जो उस रोल नंबर के लिए संभव ना हो। तो -1 नहीं हो सकता किसी का रोल नंबर, तो मैं -1 डाल दिया। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये यूजर उस एक्टिविटी से होके आया भी है कि नहीं आया। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम पेमेंट गेटवे में किसी के पास जाते हैं, हमने अपना एक ऐप यूज किया, मान लो व्हाट्सएप में कोई मैसेज आया, तुमने उसके लिंक को क्लिक किया, उसने वो तुमको रिडायरेक्ट कर दिया वेब पेज में, और आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट वापस उस जगह पे आएगा ऐप पे। तो पता कैसे चलेगा वो उसी वाले से हो करके आ रहा है कि नया है? तो हम ऐसी कुछ वैल्यूज वहां पे भी सेट करके देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हाँ ये यहीं से गया था और ये वापस आया। तो वैसे ही हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या किया? तो हम इंटीजर के केस में एक डिफॉल्ट वैल्यूज रख सकते हैं, और इनके केस में क्या होगा, ब्लैंक मिलेगा। स्ट्रिंग के केस में मतलब नल मिलेगा, और इंटीजर में -1। तो चल एक बार हम इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो मैंने लिख दिया यूजर नेम प्लस रोल नंबर, ठीक है। अब तुमको फॉर्मेटेड चाहिए तो तुम लोग अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेना, मैं बस एक स्पेस डाल दे रहा हूं दोनों के बीच में, ठीक है। इतना यू नेम स्पेस दे दिया और रोल नंबर। अब इसको रन करके देखें। तो ये हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, ये 3 सेकंड लेगा, और उसके बाद कहां जाएंगे हम लोग, नेक्स्ट एक्टिविटी में। और अगर इस बटन को कोई प्रेस करे तो प्रीवियस एक्टिविटी में जो हमने नाम दिया है काजल और उसका जो भी रोल नंबर, वो हमको नीचे दिखाई देगा। तो दिखाई दे रहा है सबको, इसका मतलब है हम एक इंटेंट से दूसरे इंटेंट में डेटा भेज सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है ये? तो ये ओवरऑल कल तक के क्लास का रिवीजन है। अब इसमें जिसको डाउट हो वो, सपोज मैं ये देखना चाहता हूं कि यूजर स्प्लैश एक्टिविटी से नहीं आए, तो वो जो डेटा हमने अभी पास किया वो उसके पास नहीं आना चाहिए। तो जो हम बोल रहे हैं हम उसी को इसमें चेंज करके देखते हैं। तो मैंने लिखा मेन एक्टिविटी और यहां लिख दिया ये स्प्लैश एक्टिविटी। अब इसको रन करते हैं तो होगा क्या, डायरेक्टली ही ये लोड हो जाएगा, यही वाली एक्टिविटी लोड होगी। अभी ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, ये लॉन्च होगा। अब क्या हुआ, ये डिफॉल्ट लोड हुआ, इसका मतलब मुझे अभी यूजर नेम नहीं मिलेगा और रोल नंबर नाम का वेरिएबल भी नहीं मिलेगा। सीधा हम आ गए, तो रोल नंबर की वजह से -1 मिलेगा, वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, और नेम में स्पेस, मतलब वो स्पेस भी नहीं, नल। हाँ ये नल, ये दिखाई दे रहा है। तो इससे तुम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर वो लॉगिन स्क्रीन था और उससे तुम इधर आ रहे हो, और लॉगिन स्क्रीन के बाद इधर आने पे वो वैल्यूज नल मिल रही है, इसका मतलब यूजर ने बाईपास किया एक्टिविटीज। हालांकि हम ऐसा करने नहीं देंगे उसको, ठीक है। ये क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं, स्पिनर नाम की एक नई एक्टिविटी बनाए राइट क्लिक करके। अभी इसमें कोई भी कोड नहीं किया हमने, तो जो क्लीनिंग का वर्क है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास एक एक्टिविटी है ये, और इसका लेआउट। मुझे क्या चाहिए, स्पिनर। तो स्पिनर यहां दिख रहा है क्या, नहीं। सीधा सर्च कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये स्पिनर आ गया, इसको सेलेक्ट किए और यहां ड्रॉप डाउन में रख दी। अब क्योंकि मैं अभी डिफॉल्ट जो लेआउट है वो कौन सा है, कंस्ट्रेंट लेआउट। मगर तुम लोग एग्जाम में कौन सा लिखोगे, लीनियर, तो बदल दोगे ना। मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंपल अलाइन कर देता हूं विथ पेरेंट्स, तो ये सेंटर में अलाइंड है, ठीक है। और इसका नाम देख लेते हैं क्या रखना है हमको। तो मैं स्पिनर की जो आईडी है मैं इसको देना चाहता हूं ब्रांच के, तो मैंने इसको नाम दे दिया ब्रांच और रिफैक्टर कर दी। अब इसके जावा फाइल में चलते हैं, बाकी कोड्स को क्लोज कर रहा हूं मैं, और इसी एक्टिविटी को डिफॉल्ट बनाना है, इसलिए मैं यहां पे जाके स्पिनर लिख देता हूं, सॉरी स्पिनर एक्टिविटी, और यहां पे क्या चाहिए, मेक। तो अब डिफॉल्ट एक्टिविटी जो है वो स्पिनर है। स्पिनर में अभी डिजाइन में क्या है, सिंपली हमने स्पिनर को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पे स्पिनर को ऑब्जेक्ट बना लें और उसको कॉल कर लें, जैसे उसने बनाया था वैसा करें। तो ये स्पिनर है विजिट्स के अंदर, इसको हमने क्लिक किया और हमको क्या चाहिए, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसको भी हम चाहते हैं कि वो नया ना बनाए, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है उससे वो लोड कर ले।
तो हम लोग क्या करेंगे, r.id.branch, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, इस स्पिनर में एक एरे अडॉप्टर बनाना है। तो एरे अडॉप्टर का कोड अभी हमने देखा था कहां पे, ये एरे अडॉप्टर क्रिएट फ्रॉम रिसोर्स, हमारा फाइनल कोड है। हमने क्या किया, अभी एक स्पिनर आइटम यहां पेस्ट कर दिया जिसका विड्थ और हाइट रैप कंटेक्स्ट है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए तो डिस्प्ले नहीं होगा। इसका आईडी हमने ब्रांच दे रखा है। जब स्पिनर वाले फाइल में गए तो फाइंड व्यू बाय आईडी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट में सिंपली हमको सेट एडॉप्टर करना है, स्पिनर में जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी सेट अडॉप्टर करना है, मगर एडॉप्टर बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिनर, ये इंपॉर्टेंट। तो एडॉप्टर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो डेटा जो लोड करना है वो चाहिए पहले, तो डेटा हम बना रहे हैं यहां से स्ट्रिंग के एरे बना। और क्या चाहिए उसका, एक तो इसका किस जगह इसको डिस्प्ले कराना है, अलग से पॉपअप हो रहा है तुम्हारे लेआउट में, जैसे टोस्ट पॉपअप होता था तो दिस लिखते थे, उसको कॉन्टेक्स्ट पास करते थे, इसीलिए इसके एडॉप्टर में भी हम कॉन्टेक्ट पास कर रहे हैं दिस के नाम से। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें, इसका लेआउट जो एंड्रॉइड का डिफॉल्ट लेआउट है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है उसका, मतलब सोर्स, वो एरे जो हम इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये वाला एरे। जैसे हम ये तीनों आर्गुमेंट देके इसको रन करेंगे तो अब हमको आउटपुट मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो ये हमारा प्रोग्राम है, और जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे इस तरीके से दिखाई देगा। तुमको इसका फॉन्ट साइज हाइट जो बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हो, तुम लोग फ्री हो। फिर मैंने कहा था कि तुम चाहो तो अपना पर्सनल एक लेआउट भी दे सकते हो इसकी जगह पे। किसी भी लेआउट्स को अगर उस जगह पहुंचना है तो हम लोग क्या प्रेस करते हैं, उसके साथ कंट्रोल के साथ उसको क्लिक कर देते हैं। देखो मैंने कंट्रोल के साथ इसको क्लिक किया और एक लेआउट इसमें यहाँ पे दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है इस लेआउट में, हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये मैं तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि देखो इस लेआउट में क्या लिखा हुआ है। तो एक टेक्स्ट व्यू है जिसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट 1। अगर मैं कोई भी एक नया लेआउट बना दूं जिसकी आईडी टेक्स्ट 1 हो, देखो इसका कोड देख लो कैसा लिखा हुआ है। ये एंड्रॉइड ने बनाया तो उसने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ है इसको, और ये इतना लाइन ऑफ कोड लिख रखा है। तो अगर मैं चाहता हूं मेरा एक ऐसा लेआउट हो जिसमें ये सारी चीजें मैं मेंशन करूं, तो देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं। मैं एंड्रॉइड की लाइब्रेरी में छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं यहां भी कर सकता हूं, बट हम लोग ये करते हैं कि अपना एक छोटा सा लेआउट बना लेते हैं स्पिनर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और लेआउट फाइल बनाने के लिए है ना यहाँ पे एक ऑप्शन, ये है लेआउट रिसोर्स फाइल, पहला ऑप्शन दिखाई दिया। मैं यहां गया और मुझे ये क्या चाहिए, स्पिनर के आइटम के लिए डिजाइन चाहिए, तो मैंने इसको ऐसा ही नाम दे दिया स्पिनर आइटम, ओके कर दिया। एक ये डिजाइन इसने बना के दिया, बट इसमें क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये सब है। मुझे क्या चाहिए, बिना लेआउट के सिर्फ उसमें टेक्स्ट व्यू होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूं कहां पे, इसके कोड व्यू में, और ये जो भी कोड लिखा है इसको मैं हटा के अपना वो जो कोड कॉपी पेस्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो देखो इसमें क्या है, टेक्स्ट व्यू है, सिंगल लाइन वाली है, एक ही लाइन होना चाहिए, विड्थ मैच पेरेंट है, और हाइट क्या है, रेफ कंटेंट, ठीक है। कुछ साइज वगैरह दे रखे हैं। तो अब हम लोग इसमें छेड़छाड़ करते हैं थोड़ा सा, कैसे कर सकते हैं, ये डिजाइन है, तुम चाहो तो इसके सीधा डिजाइन में जाके चेंजेस कर लो, यहां से सर्च कर करके एट्रीब्यूट को, या कोड व्यू में कर। तो जैसे मैंने लिखा साइज इसमें हम दे देते हैं 30 SP, तो बड़ा हो गया साइज। फिर मुझे क्या चाहिए, कलर, तो टेक्स्ट का कलर बदल देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। मुझे चाहिए कुछ ये वाला कलर, ठीक है। और किसी को कुछ बदलना होगा तो अपने हिसाब से फॉन्ट भी बदल सकते हो, जो बदलना है बदल। अब हम क्या चाह रहे हैं, जब हमने स्पिनर का कोड किया, यहाँ पे लेआउट डिफाइन किया, तो android.r. ऐसा लिखा ना, हम इसकी जगह अपने वाले लेआउट्स को भी दे सकते हैं। हमारे लेआउट का क्या नाम है, डॉट, क्या नाम है इसका, ओके एंड्रॉइड वर्ड हटाना पड़ेगा, सॉरी,
आर डॉट लेआउट डॉट, ये देखो एसपीएन आइटम करके मैंने भी एक नया लेआउट बनाया था ना, है कुछ नहीं इसमें, सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, उसका फॉन्ट साइज बदल दिया मुझे जैसा चाहिए। तुमको मान लो उस टेक्स्ट व्यू के सामने एक छोटा सा पिक्चर चाहिए तो तुम ऐड कर लेना वहां पे, मगर ये तो सिर्फ टेक्स्ट व्यू में ही वैल्यू चेंज करेगा, पिक्चर में नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिसाइकलर एक्टिविटी, तब पढ़ेंगे उसको बहुत डिटेल में। अभी ये जो भी इसको चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, टेक्स्ट वन नाम का टेक्स्ट व्यू होना चाहिए, उसकी वैल्यू को बदले। इसके सामने तुम चाहो तो इसमें लीनियर लेआउट लगा के कार्ड बना के जो करना है कर सकता है, तुम लोग ट्राई करो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, तुम क्या करो। मगर एक आइटम उसमें होना चाहिए जिसका आईडी क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन वाली आईडी को ही रिप्लेस करेगा। अब एक बार रन करके देखें कोड को, जो हम बोल रहे हैं वैसा हुआ क्या, कलर चेंज हुआ क्या। हमने अल्टीमेटली स्पिनर जो उसकी लाइब्रेरी में है उसको भी चेंज कर दिया। हाँ तो ये हो गया। कैसे देखेंगे इसको, ये देख, थोड़ी देर पहले इसको देखे थे, ये कैसा दिख रहा था, इसका कलर बदल चुका है, फॉन्ट का साइज बदल गया है। इसका मतलब तुम लोग कुछ भी कर सकते, तुमको पता है डिजाइन कहां होती है, कोडिंग कहां होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में ये वाला लाइन नहीं लिखना है, एंड्रॉइड डॉट लेआउट डॉट क्या था, जो भी था लिखे हो ना तुम लोग, भूल गए होगे तो वापस देख लेना, सिंपल स्पिनर आइटम ये लिखना है। इनकेस तुमको लगता है कि तुम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और लगता है कि तुम्हारा स्पिनर डिफरेंट होना चाहिए, तब तुम ये वाला कोड लिखो। और एरे यहां से अभी हमने लोड किया है, तुम चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, string.xml फाइल्स, बट एग्जाम में फिर वो उसका भी कोड अलग से लिखना पड़े, इसलिए मैंने उसको अभी हटा दी। अगर तुम यहां से लोगे string.xml से, तब ये ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बनेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने का पहले से एक डिफाइंड तरीका है, इस क्लास का नाम डॉट क्रिएट फ्रॉम रिसोर्स। ठीक है, तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली यहीं से कर रहे हैं। क्लियर है, ये कोड रन कर रहा है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं।